Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Shikha and today I will explain you the difference between can and may. Can and may दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन हमें कहाँ can यूज करना चाहिए, हमें कहाँ may यूज करना चाहिए, इस बात को लेके हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो हम आपको कैन और मे के बारे में बताते हैं। कहाँ पे कैन यूज करना चाहिए, कहाँ पे मे यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है जो आपको डिफरेंस बताएगा कैन और मे में। कैन मेनली होता है कैपेबिलिटी ऑफ समवन इन डूइंग समथिंग। ये किसी की कैपेबिलिटी, किसी की एबिलिटी को बताता है किसी काम को करने के लिए। लाइक मैं ये डिवाइस ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं पीपीटी बना सकती हूँ। तो ये हम मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है। ओके, मैं गाना गा सकती हूँ, मैं ये मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है कि मैं गाना गा सकती हूँ। सो कैन का यूज इन केसेस में किया जाता है, जैसे ये मेरी मेरी ये किसी की कैपेबिलिटी, किसी की एबिलिटी को बताता है। इसके अपोजिट में जो होता है, में मेनली पॉसिबिलिटी और परमिसिबिलिटी के सेंस में किया जाता है। किसी चीज की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या परमिसिबिलिटी परमिसिबिलिटी फॉर सीकिंग एंड रिसीविंग परमिशन के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी जैसे क्या, आज बारिश हो सकती है। ओके, तो ये मेनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, मैं कभी भी पास्ट पॉसिबिलिटी नहीं बताता है। ओके, हम कैसे, आज बारिश हो सकती है, आज वह आज वो आ सकते हैं, आज वो फुटबॉल खेल सकते हैं। क्या हो गया, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, मैं बता रहा है, एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है। और परमिजिबिलिटी का मतलब ये है कि मैं किसी से परमिशन मांग रही हूँ या फिर किसी को परमिशन दे रही हूँ। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये आप लोगों ने बहुत बार स्कूल टाइम में यूज किया है। क्लास में एंट्री करते समय अपने टीचर से बोला होगा, मे आई कम इन मैम। ओके, आपने कई बार बोला होगा। ऐसी सब चीजें आपने यहाँ पे परमिशन मांगी और बहुत ही फॉर्मल वे में परमिशन मांगी, क्योंकि मे जो होता है मेनली फॉर्मल होता है, मेनली फॉर्मेलिटी को दिखाता है। और ये इनफॉर्मल होता है, कैन इनफॉर्मल होता है। ओके, कैजुअली आप कैन यूज कर सकते हो, लेकिन मे बहुत ही एक औहदे को दिखाता है। हम इसके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि परमिशन। कैन का यूज परमिशन के सेंस में कभी कभी यूज किया जाता है, जबकि मे का यूज हमेशा परमिशन के लिए होता है। कंटेक्स्ट क्या होता है, कैन बहुत ही इनफॉर्मल एंड कैजुअल होता है, जबकि मे बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है। कि मे बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कैन के बारे में, कैन को डिटेल में जानते हैं। जैसा मैंने बताया, मेनली एबिलिटी को दर्शाता है, किसी व्यक्ति की एबिलिटी, कैपेबिलिटी को दर्शाता है। जैसे कैन यू प्ले पियानो। अब देखिए, पियानो हर कोई नहीं बजा सकता है, ये किसी की कैपेबिलिटी होती है, किसी की एबिलिटी, किसी की स्किल, किसी का टैलेंट होता है पियानो बजाना। तो हमने पूछा कैन यू प्ले पियानो, क्या आप पियानो बजा सकते हैं। नेक्स्ट है, आई कैन ऑपरेट दिस डिवाइस। मैं इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता हूँ। ओके, मैं इस डिवाइस को चला सकता हूँ। सबके पास, देखिए, ये एबिलिटी सबके पास नहीं होती कि सब कोई हर एक डिवाइस को चला सके। ओके, ओके, कुछ मतलब कुछ ही लोगों के पास एक पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने की एबिलिटी होती है, सबके पास तो नहीं होती ना। तो ये उनका स्किल है, ये उसका टैलेंट है, ये उनकी एबिलिटी है, जिसके लिए हम कहते हैं कि आई कैन ऑपरेट दिस डिवाइस। नेक्स्ट है, ही कैन हेल्प टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू हिंदी। वो हमें वो मुझे इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करने में हेल्प कर सकता है। मैंने कहा, अब देखिए, मुझे तो नहीं पता है ना ये पैराग्राफ किस लैंग्वेज में है। ये हिंदी में है, सॉरी, ये इंग्लिश में है, फ्रेंच में है और जर्मन में है। इनकेस अगर ये फ्रेंच में है, तो ये एबिलिटी तो सबके पास नहीं है ना कि इस पैराग्राफ को वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। ये कुछ ही लोगों के पास एबिलिटी है ना कि फ्रेंच को वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। या फिर अगर कोई पैराग्राफ जो है सपोज जर्मन लैंग्वेज में है, तो ये सबके पास तो एबिलिटी नहीं है ना कि वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। तो हिंदी में ट्रांसलेट करना कुछ ही लोगों के पास एबिलिटी है ना, तो ये उनका स्किल है, ये उसका टैलेंट है। तो वहां पे आप कैन का यूज करेंगे। आइए हम कैन को और डिटेल में देखते हैं।
कैन का यूज हमने कहा फॉर आस्किंग परमिशन के लिए किया जाता है, ऐसे परमिशन मांगने के लिए। और हमने कहा कैन बहुत इनफॉर्मल होता है, कैजुअली परमिशन मांगने के लिए। ये बहुत ओहदा नहीं डिसाइड करता। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिनको आप बहुत फेमिलियर हो, उनसे आप इस तरीके से परमिशन मांग सकते हैं, लाइक कैन आई हैव योर फोन नंबर, क्या मैं मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है। यानी हम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, या तो हमारा दोस्त है या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम बहुत फेमिलियर हैं, तो उससे हमने बोला कैन आई हैव योर फोन नंबर। दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन कीप योर स्टफ्स ओवर देयर, आप अपने सामान को वहां रख सकते हैं। ठीक है, ये हम भी परमिशन दे रहे हैं ना। यू कैन कीप योर स्टफ्स ओवर देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट कैन कैरी कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर ला सकते हैं। तो ये एक परमिशन देने की बात की गई है कैन के थ्रू, विच इज वेरी कैजुअल एंड इनफॉर्मल परमिशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट कैन को। कैन का मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करने के सेंस में किया जाता है, बट समटाइम्स पॉसिबिलिटी। और हमने कहा कैन का अगर हम यूज कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब ये होने की संभावना है ही। ओके, लाइक कैन आई एक्सपेक्ट यू डे आफ्टर टुमारो, मैंने कहा क्या मैं आपसे परसों मिल सकता हूँ, परसों आपको देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैन का यूज किया। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ये परसों मिल ही सकता है मुझसे, कोई ऐसा नहीं है। तो कैन आई एक्सपेक्ट यू डे आफ्टर टुमारो। दूसरा एग्जांपल है व्हेन योर किड विल बी 15 years ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी, आपका जब बच्चा 15 साल का होगा तो इस पॉलिसी का बेनिफिट वो ले सकता है। मैंने कहा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है, लाइक मैंने आज कोई पॉलिसी कराई और उसमें ऐसा है, टर्म्स है कि 15 साल के बाद आपके बच्चे को इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैंने ये सोच के कराई कि हाँ 15 साल के बाद मेरे बच्चे को ये बेनिफिट मिलेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कैन का यूज किया गया है। व्हेन योर किड विल बी 15 years ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कैन का यूज मैंने कहा एक ऑफर और सजेशन के सेंस में भी किया सकता है, ऑफर देने के सेंस में, सजेशन के सेंस में। पहला एग्जांपल देखते हैं, कैन आई गेट यू वाटर, क्या मैं आपके लिए वाटर ला सकता हूँ, मैंने आपको ऑफर किया, क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूँ। दूसरा है कैन आई प्ले ऑन योर बिहाफ, मैंने आपसे आपको ऑफर किया, क्या मैं आपके प्लेस पे खेल सकता हूँ। नेक्स्ट है कैन आई ब्रिंग दैट बुक टू यू, क्या मैं आपके लिए ये किताब ला सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने समझा कैन को। कैन का यूज किस किस सेंस में क्या, मैंने कहा कैन ये एबिलिटी एबिलिटी ऑफ पर्सन बताता है। कैन का यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, कैन का यूज हम पॉसिबिलिटी के भी सेंस में कर सकते हैं, कैन का यूज हम एक ऑफर और सजेशन देने के सेंस में भी कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि मे का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा मे बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है, ये एक ओहदे को दर्शाता है, और मेनली इसका यूज फॉर पॉसिबिलिटी एंड परमिजिबिलिटी के सेंस में किया जाता है। तो पहला मैंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी के सेंस में क्या, मतलब कैसे यूज होता है। मैंने कहा इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे। ओके, और हमने कहा मे हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी ही बताता है, ना कि पास्ट पॉसिबिलिटी बताता है। तो इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताता है, प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहा है। ओके, नेक्स्ट है सी में एट होल पिज्जा, ये भी एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि वो पूरा पिज्जा खा सकती है। नेक्स्ट है एग्जाम में स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ये एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम अगले महीने से स्टार्ट हो सकता है। तो मैंने कहा मे का यूज पॉसिबिलिटी के सेंस में कैसे किया जाता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मे एक वीक पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, यानी ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए मे को हम और आगे समझते हैं। मे का यूज जैसे कि मैंने कहा फॉर सीकिंग एंड रिसीविंग परमिशन, सीकिंग मतलब परमिशन मांगना, सॉरी सीकिंग मतलब परमिशन देना, और रिसीविंग मतलब परमिशन मांगना। ओके, तो मे आई कम इन मैम,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम? आपने बहुत स्टूडेंट लाइफ में यूज किया होगा क्लास में एंट्री मारने के लिए, अपनी टीचर से परमिशन मांगने के लिए आपने इस चीज को यूज किया होगा। दूसरा, यू मे टेक दिस बुक टू रीड। आप इस किताब को पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। ओके, आपकी टीचर ने कहा, आप सपोज आप लाइब्रेरी लाइब्रेरी में आपने परमिशन मांगी और उन्होंने परमिशन दिया, या यू मे टेक दिस बुक टू रीड। ओके, आप इस बुक को पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। और मेरा लास्ट एग्जांपल है, कैंडिडेट में ब्रिंग नॉर्मल कैलकुलेटर कैल्सी इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में नॉर्मल कैल्सी ला सकते हैं। बच्चे मतलब कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हॉल में नॉर्मल कैल्सी ला सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल परमिशन है, यहाँ पे परमिशन दी गई है। लास्ट है कि पर मे का यूज हम विशेस एंड होप्स के लिए भी करते हैं। जैसे हमने बहुत बार मे का यूज आशीर्वाद देने के लिए करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू अचीव न्यू हाइट्स ऑफ सक्सेस। आप सफलता की बुलंदियों को पाओ, सफलता की बुलंदियों को अचीव करो। ओके, यहाँ पर भी हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए वेल वेल विशिंग कर रहे हैं। ओके, लास्ट है मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके सारे सपने सच हों। ये हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी के लिए कामना कर रहे हैं, किसी को विश दे रहे हैं। तो हमने कहा मेक का यूज फॉर विशेस एंड होप्स के लिए किया जाता है। तो इन सब चीजों से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ कैन का यूज करेंगे, कहाँ मे का यूज करेंगे। ओके, सो आई होप कि ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। Thank you for watching my video. Thank you so much.